क्या हुआ प्रिया? राहुल, मैं ऊब गई हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हो गया। प्रिया, 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 सोचा नहीं था इतने साल बीत जाने के बाद भी मैं तुम्हें सपने में देखूंगा। हेलो, मुझे वापस देश जाना है। मैडम, आपका ऑर्डर तैयार है। थोड़ा गर्म है, सावधान रहना। शुक्रिया। मुझे फ्रेंच फ्राइज दीजिए। अच्छा, ठीक है। अरे, एक चिकन स्ट्रिप्स भी लाओ। अच्छा, ठीक है। प्रिया, बदतमीज लड़की। चल, घर चलो। शेर सिंह तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। चाचा राजेश और चाची मीना, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे, दिन दहाड़े, यह क्या अपहरण है? मैं अपनी भतीजी को संभाल रहा हूँ, तुम्हें क्या? दफा हो जाओ। दादाजी और दादी जी, मेरी माँ को मत पकड़ो। मैंने कह दिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे रिया की देखभाल भी करनी है। बकवास बंद करो, यही बोझ तो सबकी वजह है। चलो चलो चलो, रिया। अंदर जाओ। माँ, तुम्हारे पैर में फिर से दर्द हो रहा है क्या? माँ ठीक है, बेटा। शांत रहो, खांसी। अरे वाह, शेर सिंह जी। यही है। हाँ हाँ, शेर सिंह जी, देखिए मेरी यह भतीजी कितनी सुंदर है ना? शेर सिंह जी, हमारी यह चौड़ी कूल्हों वाली है। बच्चे पैदा करने के लिए बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? शेर सिंह, ये तो एक खरीदो एक मुफ्त पाओ जैसा है। इस छोटी को कुछ और साल पालो, बड़ी होकर भी अच्छे दामों में बिक जाएगी। नुकसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो बात पक्की। कुछ दिनों में मैं आदमी भेजूंगा दुल्हन लेने आने के लिए। शेर सिंह, धीरे चलना। तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, पर शादी नहीं करूंगी। माँ, तू वो बेकार औरत है जो बिना शादी के नाजायज औलाद पैदा करती है। शेर सिंह अभी जेल से छूटा है और वो जल्दी से बीवी ढूंढ रहा है ताकि वंश आगे बढ़ सके। वो तुझे चुन रहा है, ये तेरा सौभाग्य है। अगर तू शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे बंद कर दूंगा उस दिन तक जब शेर सिंह तुझसे शादी करने आए। चलो। रिया, रिया। माँ, माँ। रिया, रिया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। रिया। चुप रहो, अगर फिर चिल्लाया तो मैं तेरी नाजायज औलाद की टांग तोड़ दूंगा। अरे, हटो यहाँ से। अरे सुनो, शेर सिंह ने कहा है कि हमें 2 लाख रुपए दहेज देगा। अगर लड़का हुआ तो 50,000 और देगा। ये बदतमीज लड़की बहुत जिद्दी है। उसका आधार कार्ड ढूंढो, सीधे रजिस्ट्री करा दो। हाँ। ठीक है, शांत रहना। चलो चलो। माँ, माँ। वे चले गए। मैं पुलिस अंकल को बुलाने जाऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। रिया, तुम अभी छोटी हो। अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है। माँ की बात मानो, तुम मत जाना। रिया। क्या करूं? दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक वह पापा है। श्री राहुल, आपकी विदेशों में सफलता चरम पर है। आप इंद्रपुरी वापस क्यों आ रहे हैं और देश में अपना कारोबार दोबारा शुरू कर रहे हैं? क्या आपकी इस बार देश वापसी कोई निजी वजह तो नहीं है? आपकी क्या योजनाएं हैं?
माफ कीजिएगा, निजी कार्यक्रमों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अरे श्री राहुल, श्री राहुल। टीवी वाला अंकल माँ की तस्वीर वाले इंसान जैसा दिखता है। रिया के सपने वाले पापा जैसे दिखते हैं। जानकारी के मुताबिक श्री राहुल की इस बार की देश वापसी का पहला पड़ाव होगा उनके समूह के प्रमुख निवेश प्रोजेक्ट नया मार्ग के विकास का स्वयं निरीक्षण करना। नया मार्ग, रिया को पता है वह कहाँ है। माँ रिया पापा को बुलाने जा रही है ताकि वे आपको बचा सकें। रिया, तुम मत जाओ। रिया, रिया, यह नया मार्ग नहीं है, वो उधर है। अभी अभी विमान से उतरे और सीधे काम पर लग गए। तुम्हारी यह जिंदगी बहुत दबाव भरी हो गई है ना? बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? पापा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। पापा? अरे राहुल, वह तुम्हें पापा बुला रही है। तुम्हारा कब हुआ था? थोड़ा दिमाग लगाओ। इस बच्ची का चेहरा उससे इतना कैसे मिलता है? हॉस्पिटल चलते हैं। इस बच्ची को देखकर ही अजीब तरह से लगाव महसूस क्यों हो रहा है? क्या राहुल, तुम जरूर पागल हो गए हो। यह सोचने लगे हो कि प्रिया के साथ तुम्हारा कोई बच्चा है। राहुल, डॉक्टर ने कहा बच्ची ठीक है। ठीक है तो अच्छी बात है। पूछा उसका घर कहाँ है? क्या तुम उसके पापा नहीं हो? तुम्हें नहीं पता? मरना चाहते हो तो सीधे कह दो। ओह, लेकिन सच कहूं तो इस बच्ची की आंखें भौं है। सचमुच तुमसे थोड़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन बाकी जगहों पर ज्यादा। चुप रहो प्रिया। राहुल, हम अलग हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ हमारा रिश्ता खत्म। चलो। प्रिया, मत जाओ। तुमसे विनती है, मत जाओ। प्रिया, प्रिया, प्रिया। उस दिन के बाद प्रिया जैसे धरती से गायब हो गई। वह लापता हो गई। मैं क्या सोच रहा हूं? उस औरत को याद नहीं करना चाहिए था। प्रिया, 6 साल हो गए। तुम्हें लगता है मुझे अब भी तुम्हारी परवाह है? अगर फिर कभी मिले भी तो मैं तुम्हें एक अजनबी की तरह देखूंगा। ओए, उठ गई। पापा, पापा। बच्चे, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। लेकिन वह रिया के सपने के पापा जैसे दिखते हैं। तुम अंकल को बताओ। और कहाँ दर्द हो रहा है? तुम्हारा घर कहाँ है? पापा माँ का क्या नाम है? मुझे नहीं पता। पापा कहाँ गए? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? अंकल, कृपया रिया के साथ चलिए और माँ को बचा लीजिए। दादाजी और दादी जी ने माँ को बंद कर दिया है। कृपया कर दीजिए। बंद कर दिया? तुम्हारी माँ कौन है? रिया, रिया क्या यहाँ है? हम सोचा ही था यहाँ मिलेगी। बदतमीज लड़की। तुम दोनों बच्चे को टक्कर मार दी और अब भागने की सोच रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ बकवास बंद करो, पैसे दो। तुम उसकी कौन हो? मैं उसकी दादी जी हूँ। उसने कहा उसकी माँ को बंद कर दिया गया है। यह क्या मामला है? ओह, अरे
उसकी बात मत छेड़ो। वो तो एक बेकार औरत है, उसे शर्म नहीं आती। उसने हमारे गांव के जेल से छूटे बूढ़े आदमी के साथ गंदी हरकतें की। उसने उसका पैसा लिया और फिर हनी ट्रैप खेल दिया। उसने मेरा सारा मुंह काला कर दिया है। मैंने उसे बस कुछ दिनों के लिए बंद किया था, ये सोचकर कि उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहिए, शर्मिंदगी लाने के लिए, है ना? अरे ये बच्ची सोचती है कि मैंने उसकी माँ को सताया है। यकीन मत करना, यकीन मत करना। अंकल मेरी माँ अच्छी है। क्या बकवास कर रही है? मेरी माँ को बचा लो। राहुल, तुम अभी विदेश से लौटे हो। नया मार्ग पर कई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साइन का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की फालतू बातों में तुम मत पड़ो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सौंपता हूँ। अंकल मत जाइए। अंकल हिलना मत। अंकल अंकल मत जाओ। अंकल चुप रहो, रोना मत। ये मालिक साहब, हमारा बच्चा टकरा गया है तो ये मुआवजा मैं अपने कानूनी सलाहकार से संपर्क करूंगा। उसे संबंधित कानूनों के अनुसार आपके लिए गणना करने दें। कितना भुगतान करना चाहिए चिंता मत करो। दवाई और पोषण का खर्च हम कम नहीं देंगे। अरे थू, क्या बकवास है यार। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम फिर किसी और से बकवास करोगे, ध्यान रखना। घर जाकर तुम्हें मार दूंगी, बदतमीज लड़की। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो। अंदर जाओ, माँ जल्दी खाओ, खाकर बाहर निकलो। माँ तुम्हें भूख लगी है ना, जल्दी खाओ। रिया, मेरी जान, उन्होंने तुम्हें मारा? नहीं माँ, मैं आज पापा से मिली। बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रही हो? सच है, वही है। मैंने आज जिस पापा को ढूंढा और माँ की तस्वीर में जो व्यक्ति है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन लगता है पापा को रिया पसंद नहीं है। उन्होंने कहा वह मेरे पापा नहीं है। तुम उनसे कैसे मिली? राहुल, उन्हें तो विदेश में होना चाहिए। राहुल, मेरा इंतजार करो। कॉलेज के दिनों में राहुल अपने पिता के गुजर जाने के बाद गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गए थे और पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी। वो किसी से भी मिलना जुलना नहीं चाहते थे। राहुल को पसंद करने वाली हर लड़की को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन वो सबसे ज्यादा जिद्दी निकली और आखिर तक डटी रही। राहुल, मैंने 2 साल लगा दिए सहपाठियों की हंसी झेलते हुए, तब जाकर राहुल के दिल तक पहुंच पाई। उस वक्त मुझे लगता था कि प्यार हर चीज पर भारी पड़ सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्यार भी झूठा था। वो प्रिया तुम्हारे पिता के हत्यारे की बेटी है। तुम्हारे पिता की कार दुर्घटना प्रिया के पिता की वजह से हुई थी। उन्होंने गलत तरीके से गाड़ी चलाई थी। क्या तुम सच में उसे घर लाना चाहते हो? वो दुर्घटना राहुल के पिता की थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन उस दुर्घटना का कारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे उन्हें सब समझाना होगा। आप ठीक कह रही हैं। प्रिया साधारण परिवार से है, संभ्रांत परिवार की बेटियों जैसी नहीं। इसके अलावा उसके पिता ने मेरे पिता को मार डाला। मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए। वह शादी के लिए सबसे अच्छा विकल्प भी नहीं है। तो ऐसी बात थी। राहुल, तुम मुझसे और मेरे पिता से इतनी नफरत करते हो, फिर भी मेरे साथ रहे, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए, मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए। तुम्हारा वो वादा कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, वो भी झूठा था। हमारे बीच वाकई बहुत अंतर है। पिताजी की बात अब समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं साधारण परिवार से हूँ और तुम अमीर घराने के बेटे हो। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते थे? बस इतना नहीं सोचा था। उस वक्त मैं पहले ही गर्भवती थी राहुल के बच्चे से। रिया, माँ माफ करना कि तुम्हें बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला और माँ के साथ इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब तक माँ के साथ हूँ, रिया को कोई मुश्किल नहीं लगती। माँ,
शांत हो जाओ, रोना बंद करो। रिया, तुम्हें एक मौका ढूंढना है और माँ का फोन चुपके से ले आना। फिर खाना खाते वक्त चुपके से माँ को दे देना। बिल्कुल पकड़ी मत जाना, समझी? हाँ, समझ गई। माँ, मैंने कहा था ना कि यह सब गलतफहमी है। तुम हर बात पर यकीन क्यों कर लेती हो? कैसी गलतफहमी? मैंने अर्जुन से सुना कि तुम्हारी एक बेटी है। मैं तो पूरा दिन खुश हो रही थी। अर्जुन की बातों का तुम्हें पता ही है ना, वह बस बकवास कर रहा था। मुझे नहीं पड़ी। तुम्हारी नहीं है क्या? तो फिर मेरी बात मानो और शादी के लिए मिलो। बस तुम्हारी माँ मैं मरने से पहले पोते के साथ खेलना चाहती हूँ। बस तुम मुझे एक पोता दो, फिर तुम जो चाहो करो। पापा, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लाई। दिल बहुत बेचैन है। वह रिया नाम की बच्ची। अरे अर्जुन, उस बच्ची का मामला सुलझ गया क्या? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम मेरा काम है। मैं अभी उसके घर जाकर देखता हूँ। अंदर जा। माँ, माँ, मैं तुम्हारा फोन ले आई। बहुत अच्छा किया जान। मीना फिर से मेरे शरीर की तलाशी लेने आएगी। अभी ही मदद के लिए फोन करना होगा। छोटी शैतान, फोन चुराने की हिम्मत? पुलिस बुलाना चाहती हो? तू बहुत बदतमीज हो गया है ना? मैं देखती हूँ। माँ, माँ, और तू भी, छोटी शैतान, मैं तुझे फोन चुराने देखूंगी। हटो यहाँ से। माँ। जाओ, शेर सिंह को बुला लाओ। कोई है? कोई है? सुन लो तुम लोग, अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो मैं इसे मार डालूंगी। चलो। शांत रहो। तेज चलो। कोई है? मालिक, यह समझौता करारनामा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो कृपया अभिभावक बाहर आकर हस्ताक्षर कर दें। कोई है? बचाओ। किसी को बंद कर रखा है। बचाओ। कोई है? आप पानी पीजिए। श्री राहुल सारे इलाज के खर्चे उठाने को तैयार हैं और एक अतिरिक्त पोषण शुल्क भी देंगे। बच्चे को भविष्य में कोई भी परेशानी होती है तो वह पूरी जिम्मेदारी लेंगे। बचाओ, 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 बचाओ। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। नहीं मालिक, आपने गलत सुना। घर में टीवी चल रहा है। आप बैठिए, आप बैठिए। चूंकि कोई समस्या नहीं है तो कृपया बच्चे की मां को हस्ताक्षर करने के लिए बुलाइए। बड़ी अफसोस की बात है, रिया की माँ पैतृक गांव चली गई है। मैं बच्चे के दादाजी हूँ। रिया की माँ के असली चाचा। मेरे हस्ताक्षर करने से भी काम चल जाएगा। कोई है? बचाओ। कोई है? बचाओ। यहाँ किसी को बंद करके रखा गया है। अच्छा, वो कमरा तो बहुत शोर कर रहा है। कौन है? मालिक, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी बचपन से ही पागलपन की बीमारी है। अगर उसे बंद न रखें तो बाहर आकर शोर शराबा करने लगती है। चूंकि बच्चे की मां उपलब्ध नहीं है तो उनके वापस आने पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है मालिक, आप चिंता न करें। बच्चे का राशन कार्ड हमारे घर में है। राशन कार्ड पर
मैं अपना नाम लिख दूंगा, वह भी काम कर जाएगा। राशन कार्ड दीजिए। मैं लेकर आती हूँ। घूमता हूँ। ओह, मालिक, मालिक, ये रहा, देखिए। यह बूढ़ा आदमी प्रिया का रिश्तेदार निकला। बचाओ। कोई है? बचाओ। क्या अंदर प्रिया है? उसे क्यों बंद किया गया है? मालिक, मैंने झूठ नहीं बोला था ना। बच्चे का राशन कार्ड हमारे घर के राशन कार्ड में ही है। हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है। अब कोई समस्या नहीं है। बचाओ। कोई है? बचाओ। कोई आओ। मालिक, पैसे कहाँ हैं? बाद में किसी को भेजकर पैसे भिजवा देंगे। शुक्रिया मालिक। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया मालिक। बचाओ। कोई है? कोई बंद किया हुआ है। बचाओ। कोई आओ। रिया, माफ करना, माँ बेकार है। माँ मत रो, रिया नहीं डरती। इधर आओ। मैं कह रही हूँ इधर आओ। रिया, माँ, माँ। शेर सिंह। चलो। तुम क्या करने वाले हो? छोटी सुंदरी, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने दोनों को साथ जाना पड़ता है। आज रात हम पहले सुहाग रात मनाते हैं। तुम इधर मत आओ। राहुल, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे क्या पता चला है। क्या पता चला? सब मामले तो सुलझ गए थे। रिया, उसकी माँ प्रिया ही है। वही हो तो क्या हुआ? मैं भी यही सोच रहा था। प्रिया, उसने तुम्हें उस समय इतना दुख पहुंचाया था और फिर गायब हो गई, जिसकी वजह से तुमने उसे पागलों की तरह 6 महीने तक ढूंढा। उसकी हालत जितनी बुरी हो उतना अच्छा, लेकिन सीधे सीधे कहो। मैंने पता लगाया है कि प्रिया के चाचा राजेश उसकी शादी एक घरेलू हिंसा के आरोप में जेल से छूटे बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं। जब मैं वहां गया, वह जोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। मुझे शक है प्रिया गैरकानूनी तरीके से कैद कर ली गई है। रास्ता दिखाओ। माँ, माँ, तुम लोग मेरी माँ को चोट नहीं पहुँचा सकते। चिल्लाना बंद करो, तू एक मनहूस है। माँ, चुप रहो, एक और आवाज निकाली तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। शेर सिंह, शेर सिंह। क्या हुआ? क्या हुआ? शेर सिंह, अरे बाप रे, छोटा शैतान, तू अपने मर्द को मारने की हिम्मत करती है? छोटी शैतान, तू तो बहुत काली है। मुझे लात मारने की हिम्मत? उसे पकड़ लो। आज अगर मैं अपना काम नहीं कर पाया, ये 2 लाख रुपए, तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। शेर सिंह, औरतों को थोड़ा सुधारो, वे ठीक हो जाती हैं। उसके कपड़े उतार दो। मुझे छोड़ दो।
मुझे छोड़ दो, तू हिलना मत, हिलना मत, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ, माँ, अंकल, अगर तुम सच में रिया के पापा हो तो जल्दी से माँ को बचाने आओ। रिया, अंकल, अंकल, रिया, माँ वहाँ है, जल्दी से माँ को बचाओ। रिया का ध्यान रखना। राहुल, तुम, यह कैसे हुआ? प्रिया, सच में तू ही है। माँ, माँ, रिया, आज का दिन देखना था तो शुरुआत क्यों की? मेरे दोस्त के साथ धोखा किया, जिंदगी इतनी बदहाल हो गई है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम लोग बिना अनुमति के घर में घुस आए हो। हाँ, ये सब तुम्हारी और उसकी मर्जी का मामला है। अब तो प्रिया को इस हालत में देखकर मुझे अभी भी उसके लिए दर्द होता है, जबकि मैं उससे नफरत करता हूँ। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। उन्होंने मुझे और रिया को जेल से छूटे आदमी को बेचना चाहा। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। इस आदमी को मुझ पर। तू नीच औरत है। अब देख, मैं तुझे मार डालता हूँ। अरे मेरे पति, तुम ठीक तो हो ना? रिया को बाहर ले जाकर इंतजार करो। तुम ही लोग हो जिन्होंने प्रिया का अपमान करना चाहा। तुम क्या करना चाहते हो? हमला करो। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ। ओह, सच में बड़ी। मैंने पैसे दिए हैं। नहीं नहीं, राजेश है, उसी ने मुझे बेवकूफ बनाया। ओके, नहीं माँ, चिंता मत करो, रिया बिल्कुल भी नहीं डरती। अंकल, थोड़ी देर पहले माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। अभी शुक्रिया। प्रिया, क्या तुम मुझसे इतनी दूरी बनाना चाहती हो? प्रिया, तुमने अपनी जिंदगी को इतना बर्बाद कैसे कर लिया? खुद मुसीबत में पड़ी हुई हो और बेटी को भी तकलीफ में डाल रही हो। माफ करना, सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं, माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अंकल, आप माँ को गलत समझ रहे हैं। वो रिया, चुप रहो। तुम कैसे हो, उससे मेरा क्या लेना देना? माँ, तुम क्यों रो रही हो? जान, माँ ठीक है। चलो, हम घर चलते हैं। हाँ,
बहुत देर हो गई है, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। माँ मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा और सहन करो। हाँ। बेकार। रिया, हम यहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ। गाड़ी में बैठो। जरूरत नहीं है। 6 साल पहले मेरे प्यार से खेलना काफी नहीं था, अब फिर क्या करना चाहते हो? वह नहीं जानता होगा कि रिया उसकी बेटी है। रात को ठंड है, क्या तुम चाहती हो कि रिया ठंडी हवा से बीमार पड़े? शुक्रिया रिया के लिए। आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। राहुल, ऐसा मत करो। क्या? अब कोई मर्द नहीं है तो सीट बेल्ट भी नहीं लगा सकती? मैं अभी कार में बैठी हूँ, अभी तक मौका ही नहीं मिला। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम्हारी यह हालत एक बच्चे के साथ मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहूंगा? मैंने ऐसा नहीं सोचा। अच्छा है कि तुम्हें पता है। अपनी औकात पहचानना अच्छी बात है। हाँ, मुझे हमेशा से पता है। प्यार से खेलने वाला तो तुम थी, और अब ऐसा मासूम चेहरा बनाए हुई हो। प्रिया, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। रिया के पापा कहाँ हैं? उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि रिया का कोई पापा नहीं है। वह काम पर गए हैं, विदेश में बिजनेस ट्रिप पर हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। यह तुम्हारी नर्वस होने पर की आदत है, तुम्हारी बेचैनी का संकेत। प्रिया, तुम झूठ बोल रही हो। राहुल, यह मेरा घर नहीं है। यह मेरा घर है। उतरो। तुम क्या करने वाले हो? प्रिया, तुम खुद कार से उतरो और मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे रिया के सामने तुम्हें मजबूर करने के लिए मत कहो। तुम जानती हो, मैं बीमार हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे अपमानित किया जा सकता है, लेकिन रिया, माँ। कुछ नहीं रिया, आज रात हम अंकल के घर रुकेंगे। वाह। क्या देर कर रही हो? क्या मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती? नहीं, मेरी टखने की पुरानी चोट, बेहतर है उसे इसके बारे में न पता चले। चलो। हाँ। हालांकि पता नहीं वह क्या करने वाला है, लेकिन यह बिल्कुल भी बस पुरानी यादें ताजा करना नहीं है। इस सवाल के 2 हल हैं। तुम मेरी हो। मुझे पसंद नहीं कि वह तुम्हारे इतना करीब आए। हमारे साथ आने के बाद राहुल का पैरानॉइड डिसऑर्डर और भी गंभीर हो गया, इसलिए अलग होने के बाद मैं गांव भाग गई।
रिया का जन्म होने वाला था, तब जाकर वापस आने की हिम्मत हुई। बस यह नहीं सोचा था कि 6 साल बाद भी वह अभी भी। प्रिया, अगर 1 मिनट में तुम नहीं दिखी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आज रात के लिए यही पहन लो। बाकी कपड़े मैंने बाकी का इंतजाम करने के लिए मैनेजर को कह दिया है। ओह, इधर आओ। बच्ची कितने साल की है? उसे पता नहीं चलना चाहिए रिया की असली उम्र। वह जरूर पता लगा लेगा कि रिया उसकी बेटी है। 4.5 साल। 4.5 साल। हम 6 साल पहले अलग हुए थे और बच्ची 4.5 साल की है। मतलब यह है कि तो अलग होते ही तुमने किसी और का बच्चा पाल लिया। प्रिया, तुमने बड़ी चालाकी से हमारे अलग होने के समय का फायदा उठाया है। राहुल, हम 6 साल पहले ही अलग हो चुके हैं। तुम्हें क्या हक है मेरी जिंदगी पर टिप्पणी करने का? हक? तुम मुझसे हक की बात कर रही हो? क्या वह नाजायज आदमी इसकी वजह है? बताओ मुझे, वह कौन है? वह कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सब बीती बातें हैं। उस समय अगर ऐसा न होता। क्या होता? क्या होता? क्या तुमने मुझसे अलग होने का बहाना बनाया था? प्रिया, मैं तुमसे नफरत करता हूं। राहुल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम 6 साल पहले ही अलग हो गए थे। नहीं, तो फिर कोशिश करके देखो। राहुल, क्या हुआ? पहले तो इतनी नाजुक नहीं थी। मैं चुप। रिया अभी कमरे में सो रही है, उसे जगह मत देना। राहुल, क्या हमारे बीच इसी मुकाम पर पहुंचना जरूरी है? माँ, रिया, माँ यही है बेटा। हालांकि राहुल ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं और वह एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। जब रिया उठ जाएगी, हमें तुरंत घर जाना होगा। प्रिया, फिर से चुपके से मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। कैसे? पहले जब हम डेटिंग कर रहे थे तुम तो नूडल्स तक नहीं बना पाती थी। अब इतनी अच्छी गृहिणी और मां बन गई हो। किस और मर्द के लिए सीखी यह सब? राहुल, मुझे और रिया को जाने दो। तुम ऐसा करके क्या हासिल कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। मुझे तुम्हें तड़पाना अच्छा लगता है। तुम्हें दुखी देखना मुझे अच्छा लगता है। क्या हुआ? रोने लगी? याद है पहले के दिन? हर बार बिस्तर पर तुम। चुप रहो। माँ, अंकल, तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ,
क्या तुम लोग डांस कर रहे हो? ओह रिया, तुम उठ गई। माँ तुम्हारे लिए एक कस्टर्ड बना रही है। चलो रिया, हम डाइनिंग रूम में चलते हैं। माँ, आज हम फूड ट्रक नहीं चलाएंगे क्या? रिया, यहाँ अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ अच्छा लगे तो यहीं रहना। अंकल तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदेंगे, ठीक है ना? अंकल, अंकल, आपके घर का बिस्तर कितना बड़ा और नरम है। अगली बार आप हमारे घर आइए, हमारा बिस्तर भी बहुत नरम है। अच्छा ठीक है, फिर कभी मौका मिला तो अंकल आएंगे। हम मैंने खाना खा लिया, मैं फिर से पिक्चर बुक देखने जा रही हूँ। राहुल, तुम क्या फिर छिपने की कोशिश कर रही हो? क्या बात है, फिर भी छिपना चाहती हो? मैंने 2 बार सह लिया है। सच में इतनी जल्दी जाना चाहती हो? ठीक है, मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। राहुल, तुम पागल हो गए हो। मेरा अब एक बच्चा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो और भी अच्छा ना। तो फिर देखते हैं, मैं और बच्चे के पिता कौन ज्यादा ताकतवर है। राहुल, तुम पागल हो। तुम अमीर लोग बस दूसरों को तंग करना पसंद करते हो। तुम्हें पता है ना प्रिया, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। राहुल, तुम राहुल, 6 साल पहले भी तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। शुरू से ही साथ रहना एक गलती थी। अब मैं अकेले बच्चे को पाल रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरी जिंदगी में दखल न दो। हमें बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। प्रिया, साफ तौर पर तुम ही थी जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला, और अब फिर से वहीं धकेल रही हो। राहुल, मेरा इंतजार करो। अरे राहुल, तुम आगे क्या खाने जा रहे हो? मैं तो चौथे मेज के मसालेदार पॉट की तरफ जा रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रिया, 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 प्रिया। 6 साल, पूरे 6 साल मैं बार बार खुद से पूछता रहा, मैंने आखिर गलती क्या की? तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ सह लिया, पिताजी की मौत। तुम्हें यह हक किसने दिया? मालिक, तुम आखिरकार लौट आई। पिछली बार तुम्हें किसी ने उठा लिया था। सब ठीक तो है ना? ओह, सब ठीक है, बस घर में थोड़ा काम था। ओह, तो मुझे एक फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स देना। ओह ठीक है। मालिक, तुम्हारे यहाँ के स्नैक्स तो बेहतरीन हैं। प्लीज, तुम्हें ये दुकान जरूर चलाते रहना चाहिए। पसंद करने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा आकर खाना। प्रिया, पता चला कि तुम किसी के सामने भी ऐसी मुस्कान बिखेर सकती हो। अरे बाप रे, यह तुम्हारा कॉमर्शियल जोन डेवलपमेंट का साइट विजिट, खास तौर पर प्रिया को देखने का विजिट है क्या? राहुल, तुम्हें पता है
तुम अभी बिल्कुल एक स्टॉकर। मैंने किसी से पूछवाया है, किसी ने भी रिया के पिता को नहीं देखा है, तो फिर हाँ, इसलिए बहुत संभावना है कि रिया मेरी ही बेटी है। यह कैसे हो सकता है? अगर वह सच में तुम्हारी बेटी है तो प्रिया भाग क्यों रही थी? तुम भूल मत जाना उसने तुम्हारे साथ पहले कैसा व्यवहार किया था। तुम आधे साल पागलों की तरह ढूंढते रहे और नहीं मिली। बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से उभर आया। खुद को कमरे में बंद करके आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर मैंने खिड़की तोड़कर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता स्टमक वॉश के लिए, तुम अब तक मर चुके होते। अरे राहुल, तुम इतने जोश में हो कि किसी और की बच्ची के पिता बनना चाहते हो। प्रिया, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा, तुम्हारे मेरे पास वापस आने का इंतजार करूंगा। लो। शुक्रिया। मालिक, फ्रेंच फ्राइज दीजिए। ओह ठीक है। अरे यहाँ स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं है, गाड़ी जब्त कर लो। अरे क्यों? हमने समय पर प्रबंधन शुल्क चुका दिया है। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? जल्दी से हटो हटो हटो। माँ, खींच कर ले जाओ। अरे मेरी फूड कार्ट मत छुओ। तू मेरी फूड कार्ट मत छू, तेरी माँ की। छोड़ दो। मेरी फूड कार्ट मत छुओ। तुम मेरी फूड कार्ट मत छुओ। दूर हो जाओ। माँ, क्या कर रही हो? नाटक कर रही हो क्या? चलना भी नहीं आता और स्टॉल लगा रही है। तुम लोग मेरी माँ को परेशान मत करो, मेरी माँ के टखने में चोट लगी थी। हाय। चलो चलो चलो। राहुल, तुम हर दिन खरगोश की तरह हो, उछल कूद करती रहती हो। गिर गई तो क्या होगा? मैं कभी नहीं गिरूंगी। मैं स्कूल स्पोर्ट्स डे में 100 मीटर बाधा दौड़ की चैंपियन रही हूँ, और अगर गिर भी गई तो तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। ठीक है, चलो चले। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया, मुझे छोड़कर तुम्हें चलना भी नहीं आता क्या? तुम्हें मेरी जरूरत है। नहीं। हट जा मेरे सामने से, तेरी माँ की, मैं तेरी। वो प्रगति एंटरप्राइजेस के श्री राहुल हैं। नया मार्ग के विकास के बाद के भावी मालिक हैं। धमकी दे रहे हैं, जायदाद जब्त कर रहे हैं। मैं तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जिम्मेदारी तय करवाऊंगा। अभी मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। राहुल, शुक्रिया। माँ, राहुल, देखो मैं तुम्हारे पास से जाने के बाद कितनी बदहाल हूँ। तुम्हें बहुत संतुष्टि मिल रही होगी ना? तो क्या अब तुम संतुष्ट हो गए ना? मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे परेशान मत करो। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मैं फिर से तुम्हारा खिलौना नहीं बनना चाहती। अपनी जिंदगी? तुमने कहा था कि मुझसे प्यार करती हो। अपनी मर्जी से 2 साल तक मेरा पीछा किया, फिर कहा कि तुम्हें अब मजा नहीं आ रहा और बिना पीछे मुड़े चली गईं। हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हारी बात नहीं चलेगी। राहुल। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अंकल राहुल, क्या तुम माँ को ले जा रहे हो? रिया, रिया, चलो चलते हैं। रिया जरूर मेरी बेटी है। प्रिया, मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा? माँ, क्या हम फूड ट्रक नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। माँ तुम्हें लेकर नई नौकरी ढूंढेगी। प्रिया, तुम्हारा हुनर तो बहुत अच्छा है। कल से ही काम पर आ जाना। शुक्रिया मैनेजर। रिया भी तो बहुत प्यारी है।
क्या तुम उसे दुकान पर ले आओगी मेरी छोटी सी शुभंकर बनने के लिए? शुभंकर, हाँ। राहुल, देखो तो कौन आया है। राहुल, बहुत दिनों बाद मिले हो। नेहा, आइए बैठिए। राहुल, ये नेहा अभी विदेश से लौटी है और तुम दोनों एक ही कॉलेज के हो। तुम उसे बाहर घुमाने ले जाओ ना। मेरे पास समय नहीं है। दूसरे घरों की लड़कियों से तो तुम कहते हो कि पहचान नहीं, नेहा से भी तुम राजी नहीं। बताओ तो सही, इतने सालों से तुमने सन्यासी बनने का ऐलान क्यों नहीं कर दिया? तुम्हारी उम्र भी हो रही है। क्या मैं अपना पोता देखना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? अगर तुम अब भी लड़कियों से मिलना नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हें मर्दों के डॉक्टर के पास ले जाऊंगी जांच करवाने। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? राहुल, तुम इतने सालों से अकेले हो, क्या तुम अब भी उसे भूल नहीं पाए? वो लड़की? हाँ आंटी, मैं और प्रिया काफी अच्छी दोस्त थी। सोचा नहीं था वह ऐसा, पर हाल ही में साथियों से सुना उसका बच्चा भी बड़ा हो गया है। राहुल, जब उसने तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं दिखाई तो तुम उसके लिए इंतजार क्यों कर रहे हो? बस करो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। कितना बदल गया है यहाँ, पहचान में ही नहीं आ रहा। बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड कितना प्यारा है। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया। मैं चलती हूँ। बाय 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 बाय। अंकल, रिया इतनी समझदार है, क्या मम्मी के काम में साथ दे रही है? प्रिया, वे प्रिया, तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। हम कॉलेज के दिनों में सबसे अच्छे दोस्त थे ना, लेकिन तुमने बच्चे को जन्म दिया और मुझे तक बताया नहीं। वो सब बीते जमाने की बातें हैं। नमस्ते। आपका जूस। लो, तुम्हारे लिए जूस मंगवाया है। रिया ज्यादा जूस नहीं पी सकती। सुना है इन सालों में तुम्हारा बहुत संघर्ष रहा। अकेले बच्चे को पालना मुश्किल रहा होगा। औरत बच्चा पैदा करने के बाद कुछ निशान तो छोड़ ही जाती है। ओह हाँ, सही में। बच्चे के पापा कौन हैं? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? बस करो नेहा, रिया इतनी समझदार है। मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी होती। तो तुम्हें बेटी पसंद है? दरअसल मुझे भी लड़कियां बहुत पसंद हैं। क्या तुम दोनों एक साथ हो? बेटी अच्छी होती है। मेरी बेटी मेरा गर्व है। मैं नेहा के साथ हूँ। प्रिया, तुम ऐसा सोचती हो? तुम चाहती हो कि मैं किसी और के साथ रहूं? श्री राहुल, आप किसके साथ हैं? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। माँ, अंकल, क्या आप लोग झगड़ रहे हैं? मुझे काम पर जाना है, मैं चलती हूँ। छह साल हो गए। राहुल अब भी प्रिया की परवाह करता है। एक बच्चे वाली औरत इस लायक भी नहीं है। प्रिया के बारे में पता लगाओ इन 6 सालों की हर बात। मुझे यकीन है तुम्हारा दिल नहीं बदल सकता। इसमें 10,000 रुपए की अग्रिम राशि है। सुना है आप लोग पहले प्रिया की शादी करवाना चाहते थे, फिर क्यों नहीं हुई? वो लड़की बहुत जिद्दी है। वो बड़ों की बात बिल्कुल नहीं सुनती। उसकी जान पहचान 2 बड़े मालिकों से है। मिसेज नेहा, वो मालिक बहुत ताकतवर हैं। हम अब और दखल नहीं दे सकते। आप प्रिया के परिवार वाले हैं, कुछ और तो कर नहीं रहे। बस एक बार मिलवा दो, इसमें हर्ज ही क्या है? मैं भी तो बस चाहती हूँ कि प्रिया इंद्रपुरी छोड़ दे। यह काम हो जाने के बाद
आपका 10 लाख रुपए का जुए का कर्ज मैं चुकाने में मदद कर सकती हूँ। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? बहुत परेशान सा लग रहा है। मेरे लिए एक काम करो। क्या काम? यह क्या है? रिया के बाल। तुमने अभी तक हार नहीं मानी? राहुल, तुम्हें हाल ही में थोड़ी चिंता तो नहीं हो रही? मुझे परवाह नहीं। मैं अपनी भावना पर भरोसा करता हूं। जब से मैंने उसे पहली बार देखा है, वो जुड़ाव, वो बिना वजह का दर्द और अपनापन झूठा नहीं हो सकता। रिया निश्चित रूप से मेरी बेटी है। मुझे पितृत्व परीक्षण करवाना है, सबसे प्रामाणिक संस्था से, सबसे तेज गति से। इस बात पर मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी इंतजाम करता हूं। तुम अभी तक कहाँ थी? तुम लोग यहाँ कैसे आए? प्रिया जी, तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। यहाँ रहते हुए भी किराए के घर में रहना पड़ रहा है। अकेले बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल है ना? सीधे सीधे कहो, तुम्हें क्या कहना है? घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस इंद्रपुरी यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम बच्चे को लेकर अपने पैतृक गांव वापस चली जाओ या फिर किसी और शहर चली जाओ, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? किस आधार पर? मेरे मामले में कब तुम लोगों को फैसला लेने का अधिकार मिल गया? किस आधार पर? क्योंकि हम तुम्हारे बड़े हैं। हमने तुम्हारी शादी अच्छे से करवानी चाहिए, तुमने माना नहीं। फिर किसी अमीर आदमी से जा मिली और अपनों के खिलाफ हो गई। अब तुम्हारे पंख आ गए हैं, है ना? तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? मेरी माँ के जाने के बाद घर तुम लोगों ने बांट लिया, विरासत भी तुमने कहा कि लिन परिवार की है, सबको बराबर बांटना है। अब तो मुझे और रिया को बेचने की सोच रहे हो? तुम किस किस्म के बड़े हो? अरे, तुम क्या बोल रही हो? प्रिया, एक बात शायद तुम भूल गई हो। तुम्हारे पिताजी की मौत दुर्घटना में हुई थी। पुरानी पारिवारिक रस्मों के मुताबिक अस्थियां सीधे पैतृक कब्रगाह में नहीं रखी जा सकती। तुम्हारे पिताजी की अस्थियां अभी भी पैतृक गांव के शमशान घर में पड़ी हैं। मैंने दयालुता दिखाते हुए उनके रखरखाव के कागजात पर दस्तखत किए थे। रखरखाव के कागजात। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम्हें अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा है तो चुपचाप पैतृक गांव वापस चली जाओ। तुम्हारे पिताजी की अस्थियां लेकर आओ और अपनी माँ के साथ दफनाओ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी की अस्थियां किसी शुभ स्थान पर उड़ा दूंगा। क्या तुम लोग इंसान भी हो? मेरे पापा, क्या वह तुम्हारा अपना भाई नहीं था? उन दिनों मेरे पापा लंबी दूरी का माल ढोते थे, मेहनत से पैसे कमाते थे। हर बार तुम्हारे घर की मदद नहीं की जब मेरे माता पिता जीवित थे? तुम लोग तो ऐसे नहीं थे। क्यों आज ऐसे क्यों बन गए हो? अरे बस, वो पुरानी बातें मेरे सामने मत लाना। आज की बात करते हैं। तुम तुरंत इंद्रपुरी छोड़ दो, फिर कभी नहीं मिलेंगे। सब ठीक हो जाएगा। माँ, कोई बात नहीं माँ, ठीक है। क्या हमें जाना पड़ेगा? घर की इन परेशानियों के अलावा बाहर राहुल भी है, एक चलती बम की तरह। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शायद इंद्रपुरी जैसी उलझन भरी जगह छोड़कर राहुल भी शांत हो जाएगा। तब हम मां बेटी फिर से शांति से रह सकेंगी। ठीक है, मैं इंद्रपुरी छोड़ दूंगी। पितृत्व रिपोर्ट में कुछ दिन लगेंगे, तब आएगी। अगली बार मुझसे यह गंदा काम मत करवाना, यह गंदा काम। रिया की आंखें उस जैसी हैं, मुंह मेरे जैसा है। वह मेरी बेटी कैसे नहीं हो सकती? मैं तो बस वापस ले रहा हूं जो मेरा अपना है।
प्रिया, मैं अपनी बेटी वापस लूंगा। उस वक्त तुम हमेशा मेरे पीछे भागोगी, बिल्कुल पहले की तरह। राहुल, नेहा ने मुझे बताया है तुम दोनों अच्छी तरह मिलते जुलते हो, तो फिर जल्दी ही सगाई तय कर लो। मेरे ख्याल से यह सगाई का समारोह होना चाहिए। सगाई का समारोह? किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगा? तुम दोनों अच्छी तरह मिलते जुलते हो ना, ये भी नहीं चलता, वो भी नहीं चलता, तो फिर तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? माँ, मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो, लेकिन तुम्हें बेवजह किसी भी लड़की को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मेरी एक बेटी है। तुमने कहा था कि यह सिर्फ अफवाह है। पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था। बेटी बहुत प्यारी है, लगभग 5 साल की हो गई है। कुछ समय बाद मैं उसकी माँ से शादी कर लूंगा। क्या? आप बस पोती को गोद में लेने का इंतजार करें। अरे रुको राहुल, तुम मुझे और बताओ, ये सब कब हुआ? बेटी, राहुल को कब एक बेटी हो गई? क्या यह जब प्रिया गायब हुई थी, उसने कहा था कि उसे 3 महीने से मासिक धर्म नहीं हुआ है। वह बच्चा, कहीं वह सच में राहुल का तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिया अब जल्द ही इंद्रपुरी छोड़ने वाली है। इस समय राहुल को बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में कुछ सोचने देना चाहिए। हेलो, पिछली बार जिस दवा के बारे में तुमने कहा था वह मुझे दो, जितनी जल्दी हो सके। बहुत गर्मी है। राहुल, राहुल, तुम्हें पता है, हमारी मुलाकात के पहले दिन से ही मुझे तुम पसंद थे, लेकिन तुम हमेशा मेरे अस्तित्व को क्यों नहीं देखते? मुझे लगा था हमारे पास बहुत समय होगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपना बना लेती, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कॉलेज के दिनों में ही तुम प्रिया उस बेशर्म चापलूस के साथ हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, बस आगे से तुम सिर्फ मेरे ही हो जाओ। नेहा, तुम हो, तुमने ही मुझे दवा दी थी। थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। तुम इन दिनों मेरी माँ की चापलूसी कर रही थी, बस इसी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इन कुछ दिनों से मेरी माँ की चापलूसी कर रही थी, बस इसी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल, राहुल, मेरी बात सुनो। इन सालों में तुम विदेश गए, मैं भी तुम्हारे पीछे विदेश चली गई। मैंने उस जगह पर तुम्हारा इंतजार किया जहां तुम मुझे देख नहीं सकते थे। मैंने सोचा कि अगर मैं बस ऐसे ही चुपचाप अपना सब कुछ देती रहूं, तो एक दिन तुम जरूर मुड़कर मेरी तरफ देखोगे। साफ है कि मैं प्रिया से पहले तुमसे प्यार करने लगी थी। राहुल, चुप रहो, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। राहुल, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए। मुझे इस बात से भी कोई फिक्र नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक बच्चा है। मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी भी बन सकती हूँ। राहुल, मैं बस तुमसे यही विनती करती हूँ, मैं बस तुमसे एक मौका मांगती हूँ, बस एक बार। उस समय तुम एक तरफ तो प्रिया की दोस्त बनी रही और दूसरी तरफ उसके पिता की जानकारी जुटाती रही और मेरे घर आकर सूचना दे दी, और अब भी इस तरह की घटिया हरकतें कर रही हो। तुम सचमुच मुझे घृणा महसूस करवाती हो। शर्मा परिवार और कपूर परिवार के पुराने रिश्ते को देखते हुए इस बार की बात मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मैं शर्मा परिवार से कहूंगा कि तुम्हें विदेश भेज दें। नहीं, नहीं राहुल, तुम जीवन भर वापस मत आना। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी प्रिया के साथ रह सकते हो? प्रिया जल्द ही इंद्रपुरी छोड़ने वाली है, ठीक 6 साल पहले की तरह।
वह हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तुम कभी भी प्रिया के साथ नहीं रह पाओगे। तुम क्या कह रही हो? राहुल, 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 तुम्हें पछताना पड़ेगा। प्रिया, आओ। सुना है कि मिठाई खाने से मूड अच्छा हो जाता है। आओ, रिया। शुक्रिया मामा। कोई बात नहीं। हाँ, सुना है कि हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। तुमने कैसे? मुझे कुछ नहीं बताया। आगे तुम्हारी क्या योजना है? सामान कहाँ है? मैंने सब पैक कर लिया है। मकान मालिक को चाबी देने के बाद मैं रिया को लेकर पैतृक गांव चली जाऊंगी। मेरे पिताजी की अस्थियां वापस लेकर आऊंगी। कल मैं दुकान बंद करके आराम करूंगा। मैं तुम लोगों को छोड़ने चलूंगा। शुक्रिया। तुम्हें परेशान कर दिया चचेरे भाई। अरे, इसमें परेशानी क्या है? कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें अकेले बच्चे के साथ इतनी लंबी यात्रा करते देखकर मुझे बस चिंता हो रही है। हाँ, सही बात है। मैंने खबर में देखा कि राहुल वापस आ गया है ना? प्रिया, क्या तुम भूल गई हो? उस साल उसकी माँ ने तुम्हारा कैसे अपमान किया था? सोचो तो, इतने सालों में तुमने उसके कारण कितनी कठिनाइयां झेली हैं। क्या तुम सब भूल गई हो? तेरा ये पैर देखो। उस साल रिया बीमार थी, तुरंत पैसों की जरूरत थी। तुमने 3 काम किए। खाना डिलीवर करते समय गिर गई, आराम भी नहीं कर सकी, आखिरकार यह बीमारी रह गई। चचेरे भाई, वो सब बीते जमाने की बातें हैं। बस मुझे दौड़ना कूदना नहीं है, ऊंची हील नहीं पहननी है, तो जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। चचेरे भाई, मुझे अपने फैसलों पर कभी पछतावा नहीं हुआ, और मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। रिया को जन्म देने पर मेरे माता पिता जल्दी चले गए। मेरे सबसे मुश्किल वक्त में रिया ही थी जिसने मुझे जीने की ताकत दी। मैं बस अतीत को भूलना चाहती हूँ, उसे भूलना चाहती हूँ और अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम बचपन से ही अपनी मर्जी वाली लड़की रही हो, लेकिन आगे कोई भी बात हो मुझसे मत छुपाना, ठीक है? तुम हो राहुल। यह व्यभिचारी, तू अब भी उसके साथ है? राहुल, तुम यहाँ कैसे? प्रिया, तुम इस व्यभिचारी के साथ काफी लंबे समय से हो ना? क्या तुम इसके साथ जाने वाली हो? अंकल। राहुल, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे जवाब दो, क्या तुम इसके साथ जाने वाली हो? राहुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, बिल्कुल सही। मैं प्रिया को लेकर यहाँ से दूर जाने वाला हूँ। रिया मेरी बेटी है, हम तीनों का मामला है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। आओ रिया, पापा के पास आओ। अरे वाह, कितनी अच्छी बच्ची है। अरे मामा, मुझे पापा क्यों बुलवा रहे हैं? मामा। प्रिया, वह जो कह रहा है सच है? प्रिया, वह जो कह रहा है वह सच है? रिया को जन्म देने का फैसला सिर्फ मेरा था। सिर्फ इस एक बात के लिए मुझे माफ करना राहुल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर अड़े न रहो, बस इसी गलतफहमी में जीते रहो। आओ रिया, पापा बुलाओ। पापा। अरे वाह, कितनी प्यारी हो तुम। मामा, क्या तुम मेरे पापा बनोगे? मामा भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं भी अंकल राहुल को पापा बनते देखना चाहती हूँ। रिया मेरी बेटी नहीं है। नहीं। मेरी नहीं है तो क्या हुआ? मेरी नहीं है तो भी मैं उसे अपना बना लूंगा, मुझे परवाह नहीं। मैं रिया को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम भी नहीं बच पाओगी।
राहुल, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम ठीक नहीं लग रहे। राहुल, तुरंत अपना हाथ छोड़ो। राहुल, पितृत्व परीक्षण का नतीजा आ गया है। रिया के पापा। किसी को हक नहीं है दूसरे की गर्लफ्रेंड छीनने वाले को, व्यभिचारी को यह करने का। मैंने रिया के बाल लिए, पितृत्व परीक्षण करवाया। रिया मेरी बेटी है। माँ, उसे पता चल गया। आखिरकार उसे पता चल ही गया। राहुल, चाहे रिया तुम्हारी बेटी है तो क्या हुआ? प्रिया, जब वो प्रसव पीड़ा में जान की बाजी लगा रही थी तुम कहाँ थे? जब वो बुखार से तपती रिया को गोद में लेकर हॉस्पिटल भाग रही थी तुम फिर कहाँ थे? अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। प्रसव पीड़ा? तुम्हें प्रसव पीड़ा हुई इन सालों में, और क्या क्या है जो मुझे नहीं पता? आओ, गहरी सांस लो। उस समय उसने रिया को जन्म देने के लिए पढ़ाई छोड़कर काम किया। ज्यादा मेहनत की वजह से समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जोर लगाओ, नहीं तो बच्चा नहीं निकलेगा और दम घुट जाएगा। जल्दी। निकलने वाला है। बुरा हुआ, प्रसूता को भारी रक्तस्राव हो रहा है। आओ, पी। हेलो, तुम्हारी भतीजी के ऑपरेशन का खर्च 50,000 रुपये चाहिए। जल्दी से फीस भर दो। 50,000 पैसे नहीं हैं। ये शादी से पहले गर्भवती होने वाली बेकार औरत मर ही जाए। आगे से मुझे फोन मत करना। सोचा था इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, एक अच्छे घर में शादी का उपहार पाएंगे, और देखो ना कितना अपशगुन है। बड़ा मजा आ रहा है। उसके माता पिता के छोड़े थोड़े से पैसे एक दुकान खरीदने में ही खत्म हो गए। मैं कहती हूँ ये हॉस्पिटल सिर्फ पैसे ऐंठता है। उस समय जब मैंने घर पर ही बच्चा जना तो क्या मैं ठीक थी ना? राजेश और उसकी पत्नी प्रिया के माता पिता के पैसे लेकर उसकी जान भी नहीं बचाई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम। शुक्रिया विक्रम। पैसे मैं अस्पताल से छुट्टी पाकर वापस करने की कोशिश करूंगी। अरे, पैसों कोई बात नहीं। मैं तो डर रहा था कि तुम्हारे बच्चा होने के बाद तुम कैसे गुजारा करोगी। क्यों ना तुम बच्चे को कपूर परिवार के पास भेज दो। नहीं, यह बच्चा मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर पैदा किया है। मैं किसी को भी हमें अलग नहीं होने दूंगी। ठीक है, ठीक है। पहले शांत हो जाओ, जैसा तुम कहोगी। राहुल, सुन लो, अगर मैं समय पर न पहुंचता तो वो अस्पताल के बिस्तर पर ही मर चुकी होती। अब तुम बच्चे को अपना बताने आए हो। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? इतने सालों तक इतनी मुश्किलों में क्यों रही? मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम ही तो चिपक कर मुझसे प्यार करवाती रही, फिर किसी और मर्द के साथ अचानक मुझे छोड़कर चली गई। तुम जाने के बाद मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढा। तुम जैसे गायब ही हो गई थी। क्यों मुझसे छिपती रही? क्यों मुझे छोड़ दिया और फिर मेरा बच्चा क्यों जन्म दिया? राहुल, बस करो। तुम आखिर चाहते क्या हो?
अंकल राहुल, कृपया मम्मी से झगड़ा मत करो। मैं मम्मी की तरफ से आपको मना लूं? मैं रिया को अपने साथ ले जाऊंगा, और तुम भी। प्रिया, विक्रम, मैं उसके साथ चलूंगी। तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी मत करना। राहुल, तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम चिंता मत करो, रिया यहीं है। मैं जाने वाली नहीं हूं। तुम मुझे खोल दो, मैं भागने वाली नहीं हूं। रिया कहाँ है? मैंने उसे पुश्तैनी हवेली भेज दिया है। मेरी माँ उसकी देखभाल करेगी। कुछ दिनों में किसी को भेजकर वापस ले आऊंगा। आज नहीं। यहाँ अब भी दर्द हो रहा है? आमतौर पर दर्द नहीं होता। नहीं, उस समय तुमने बिना कुछ सोचे मेरा पीछा किया। चाहे मैं तुम्हें 100 बार धकेल देता, तुम हमेशा मुस्कुराते हुए मेरे पास आती थीं। क्यों? अब तो मेरी तरफ देखती तक नहीं। तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं यह सुनना नहीं चाहता। प्रिया, याद रखो, मैं तुम्हें सताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। क्यों? क्या इन सालों में मुझसे बेहतर, ज्यादा मुफीद कपूर परिवार की बहू बनने के लिए औरत नहीं मिली? मैंने कहा था, मैं तुम्हें सताना चाहता हूं। मैंने उन्हें भेज दिया है, तुम्हारे चाचा और चाची को। अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इंद्रपुरी छोड़कर जाओगी। मैं रिया को लेने जा रहा हूं। तुम घर पर शांति से रहो। मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। तुम अब मुझे क्या समझते हो? प्रेमी या फिर पालतू? छोटी मालकिन, जल्दी देखो, इस तरह सचने में कितनी प्यारी लग रही हैं। छोटी मालकिन, ये सब श्री राहुल ने आपके लिए तैयार करवाई हैं। आप एक चुन लीजिए ड्रेस के साथ पहनने के लिए। रिया, आओ, ये दादी के दुल्हन के कंगन हैं, बाद में पहनने के लिए रख लो। शुक्रिया दादी। अरे मेरी प्यारी पोती, दादी अब तुम्हारे लिए चिकन सूप निकालती हूँ, तुम वापस ले जाना, आराम से पीना। हाँ। रिया, मैं तुम्हारा पापा हूं।
पापा बुलाओ। पापा, माँ कहाँ है? माँ पहले हमेशा यहां से जाने की सोचती थी। पापा ने उन्हें घर में रोक लिया। तुम पापा के साथ वापस चलो, इस तरह रोज माँ से मिल सकोगी। हाँ। आओ, ये चिकन सूप वापस ले जाकर रिया को पिलाना। ठीक है, शुक्रिया माँ। राहुल, शर्मा परिवार वाले पहले माफी मांगने आए थे। उन्होंने कहा कि नेहा ने गलती की है, लेकिन वो तुम्हारे प्रति सच्ची मोहब्बत रखती है। क्या तुम? माँ, अगर तुम फिर से कहोगी तो मैं अभी चला जाऊंगा। ठीक है, माँ नहीं कहती। इन 6 सालों में तुम्हारी हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। कुछ दिनों में रिया के लिए एक जन्मदिन की पार्टी करते हैं, उसकी पहचान साबित करने के लिए। फिर उस समय एक और घोषणा करेंगे, तुम्हारी और प्रिया की शादी की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलो रिया, हम चलते हैं। हाँ। हमारी शादी 6 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, कॉलेज खत्म होते ही। प्रिया। पापा देखो, वो मामा है। रिया, तुम उन्हें क्या कहती हो? मामा? हाँ तो मामा विक्रम माँ के भाई हैं। माँ ने कहा है माँ के भाई को मामा कहते हैं। जाओ। प्रिया, वह कौन है? राहुल, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। प्रेमी नहीं, भाई है। प्रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। राहुल, विक्रम तुम्हारा चचेरा भाई है, तो तुमने उस साल आखिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? तुम्हें सब पता है। मेरी तरफ देखो। प्रिया, तुम मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा तरीका क्यों अपनाया? इस तरह से कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं, और मेरे साथ इतनी साफ सुथरी तरह से तोड़ लिया, इतनी आसानी से मुझे दूर धकेल दिया। मरना भी पड़े तो समझकर मरूंगा। ये 6 साल यह सवाल लगातार मुझे तड़पाता रहा है। तो तुमने आखिर मुझे छोड़कर जाना क्यों चुना? मैंने आखिर क्या गलत किया था? तुमने मुझे इतनी आसानी से दूर धकेल दिया। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही अकेले दर्द में हो क्या? तुम्हें याद है शुरुआत में मैंने तुम्हें कैसे पाया था? पूरे 2 साल वे सब कहते थे कि मैं एक चिपचिपे व्यक्ति की तरह हूँ जो तुमसे चिपकी हुई है। कहते थे मेरी कोई शर्म नहीं है कि मैं तुम्हारी चापलूस हूँ, लेकिन मैं खुद से कहती थी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और मुझे यकीन था कि एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगे। लेकिन उस दिन मैं स्टडी रूम में थी, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातचीत सुन ली। मेरी और माँ की? तुमने कहा मैं तुम्हारी शादी के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं थी, तो ग्रेजुएशन के बाद शादी करने की बात झूठ थी। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक मजाक हूं। तुमने सुन लिया, वह शादी के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। पिताजी की मौत मुझे बहुत दुखी करती है, लेकिन अगर वह नहीं होती मैं और भी ज्यादा दुखी होता। उपयुक्त या मानक क्या है, यह मुझे तय करना चाहिए। प्रिया, वही मेरा मानक है। ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे शादी करूंगा। अगर हम साथ नहीं रह सकते, मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। सब गलतफहमी थी, तो सब कुछ गलतफहमी थी। तो फिर क्या हुआ? राहुल, हमारे बीच बहुत सारी दूरियां हैं। क्या तुम कह सकते हो, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी नफरत नहीं थी? जब तुम जानते हो, तुम्हें पता है, यह तुम्हारे पिता के ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से हुआ, जिससे मैंने अपने प्यारे पिता को खो दिया। क्या मैं एक शिकायत भी नहीं कर सकता?
देखो, हम दोनों के बीच बहुत कुछ आ गया है। राहुल, अगर हम साथ रहें तो बस एक दूसरे को तड़पाते रहेंगे। तड़पाना अच्छा है, तो फिर मरते दम तक साथ तड़पते रहेंगे। याद रखना, मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगा, चाहे नफरत ही क्यों न हो या तड़पना ही क्यों न हो। मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। कुछ दिनों में रिया का जन्मदिन की पार्टी है। मैं हमारी शादी की व्यवस्था की घोषणा करूंगा। राहुल, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। कितनी सुंदर है। हमारी रिया तो सबसे सुंदर छोटी राजकुमारी है। राहुल बेटा, याद रखना, रिया का सरनेम तुम्हारे नाम से करवा देना। अब से रिया का नाम रिया ही रहेगा। कितना अच्छा नाम है ना रिया? नहीं, मैं रिया ही कहलाऊंगी, मम्मी जैसा सरनेम। रिया बेटी, पापा का सरनेम ले लो। उसकी मर्जी पर छोड़ दो, बस एक सरनेम है। राहुल, ये तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी है, चाहे जो भी सरनेम हो, वह मेरी बेटी है। बस वह खुश रहे। वैसे माँ, प्रिया कहाँ है? अरे, वो गाउन बदलने गई है। मैंने नेहा को उसके साथ भेज दिया है। नेहा, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मैंने शर्मा परिवार को उसे भेजने नहीं कहा था? वो जाएगी। और नेहा प्रिया की दोस्त भी तो है ना, वो उसकी मदद कर सकती है और पुरानी यादें भी ताज़ा कर सकती हैं। चूंकि शर्मा परिवार यह नहीं कर पाया, तो मैं खुद उसे यहाँ से भेजूंगा। पसंद है। यह राहुल का भेजा हुआ गाउन है। नेहा, राहुल की माँ ने मुझे तुम्हें तैयार करने के लिए बुलाया है। आज की यह पार्टी रिया की असली पहचान सबके सामने लाने के लिए है। तुम जो माँ हो, तुम्हें भी चमकना ही होगा। मैं यह नहीं पहन सकती। यह गाउन इसी जूते के साथ पहनने के लिए है। बस कुछ कदम चलना है। रिया के लिए सहन कर लो। इस हाई हील को पहनोगी तो ठीक से खड़ी रहना, वरना लंगड़ाती हुई रिया का मजाक उड़ेगा। ओह, मैं तुम्हें बधाई देना भूल गई थी। आखिरकार श्रीमती राहुल बनने का सपना पूरा हो गया। तुम तो बधाई देती ही नहीं लग रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज के दिनों में मेरे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। नेहा, तुम कॉलेज में सच्चे दिल से मेरी दोस्त नहीं थी। तुमने मुझे अपने दिल की बात बताने के लिए उकसाया और पीठ पीछे मेरे पिता की जांच कर रही थी, फिर कपूर परिवार को बता दिया। नेहा, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? बिल्कुल सही, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्रिया, तुम्हें लगता है वह तुमसे सच्चा प्यार करता है? वह अभी जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने उसे एक बच्चा दिया है। जैसे पहले भी वह सिर्फ तुम्हारी चापलूसी की आदी हो गया था, इसलिए तुम्हारे साथ रहा। आज के दिन तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, इसलिए इतनी शान न दिखाओ। तुम यह श्रीमती राहुल सिर्फ बेटे के कारण मिली प्रतिष्ठा वाली एक वस्तु हो। तुम यह मत भूलना, तुम्हारे पिता उसके पिता की मौत के मुख्य अपराधी हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं क्या शान दिखा रही हूँ? एक बात तुम गलत कह रही हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि राहुल के साथ फिर से रहूं। लेकिन मैंने सुना है तुम मिडिल स्कूल से ही उसे पसंद करती थी। यह श्रीमती राहुल का दर्जा तुम क्यों नहीं बन गई? नहीं चाहती थी क्या? तुम प्रिया, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें घर से निकाल दिए जाने का दिन। मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? 6 साल पहले
वह मेरी पहुंच से बाहर था। 6 साल बाद यह तो और भी नामुमकिन है कि मैं उसकी पालतू बनकर रहूं। लेकिन रिया, मैं किसी को रिया का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे राहुल से मिलना है, मुझे राहुल से मिलना है। उसे मेरे साथ ऐसा करने का क्या अधिकार है? मरना नहीं आता तुम्हें? प्रिया से लड़ने की हिम्मत भी कर दी। राहुल तुम्हें जिंदा छोड़ दे तो बड़ी बात है। ले चलो इसे। छोड़ो मुझे। राहुल को मेरे साथ ऐसा करने का क्या अधिकार है? छोटी जलपरी ने नीचे देखा तो देखा कि उसकी मछली की पूंछ 2 पैरों में बदल चुकी थी। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि उसका हर कदम ऐसा लगता था जैसे कांटों पर चल रही हो, यहाँ तक कि उसके पैरों से खून भी बहने लगता। माँ, तो क्या तुम्हारे पैरों के ये पुराने घाव, क्या ये भी छोटी जलपरी? हर कदम कांटों पर चलने जैसा था। लेकिन मेरे पास मेरी छोटी राजकुमारी तो है। कैसी है? पापा ने आज तुम्हारे लिए जो स्कर्ट लाई है, सुंदर है न? पसंद आई? बहुत पसंद आई। यही बच्चे की माँ है। वो तो वही है ना, वो औरत जो बच्चे के बल पर अमीर घर में शादी करना चाहती है। तुम्हें क्या हुआ है? पैरों में पुराना घाव है, फिर भी हाई हील पहनी है। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? पता नहीं। राहुल, ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ऊंची हील पहनने की जबरदस्ती मत करो। खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। दूसरों के मापदंडों के हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत नहीं। छह साल पहले ही मैंने कहा था कि तुम खुद मापदंड हो। श्री राहुल, आपने इस औरत के लिए जूते पहनाने के लिए घुटने टेक दिए? क्या ये सच्चा प्यार है? अमीर घरानों में सच में आशिक मिजाज पैदा हो गया है। ये औरत कौन है? शुक्रिया। तखना ठीक है? क्या आराम कक्ष में थोड़ा आराम करना चाहोगी? नहीं, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्या तुम नेहा से मिले थे? उसने तुमसे क्या कहा? पिछले 2 दिनों से तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाह रही हो। वह तुमसे जलती है। उसकी बात को कुत्ते के भौंकने जैसा समझो। मैंने उसे शर्मा परिवार वापस भिजवा दिया है। मुझे पता है, लेकिन उसने जो कहा वह बिल्कुल गलत नहीं था। राहुल, क्या तुम अपने पिताजी की मौत की बात भूल सकते हो? क्या वह सच में मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है? अगर उस वक्त कोई और होता जो उसके पीछे पड़ जाता, तो क्या वह भी यही नतीजा पाता? मुझे पहले जैसी गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सभी का धन्यवाद कि आप हमारी कपूर परिवार की छोटी राजकुमारी रिया के जन्मदिन की पार्टी में आए। इस मौके का फायदा उठाते हुए हम एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। वो है राहुल और प्रिया की सगाई। रुकिए, रुकिए। माँ देखो, यहाँ की सजावट कितनी सुंदर है। जान, जन्मदिन मुबारक हो। तुम क्या करना चाहते हो? माफ करना श्रीमती राहुल, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन सगाई, इसे भूल जाइए। उसने क्या कहा? वो सगाई नहीं करना चाहती। क्या मैंने सही सुना? प्रिया, क्या तुम्हें अब भी पुरानी बातों का बुरा लगता है? लेकिन 6 साल बीत गए हैं। पहले जो समझ में नहीं आता था, अब वो भी समझ आ गया है। अब मैं तुम दोनों का साथ देती हूँ। चाची, बस करो। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। प्रिया, फिर से कहो। माफ करना राहुल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे प्रिया, तुम
बस यही खत्म करते हैं। राहुल, मुझे जाने दो। आज के बाद हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। मानो शुरू से ही मैंने तुमसे गलती से प्यार नहीं किया था, गलती से तुम्हारा पीछा नहीं किया था। तुम कहाँ जा रही हो? राहुल, मुझे जाने दो। मुझे रिया को ले जाने दो। सपने में भी नहीं। मैंने शुरू से ही कहा था, तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल, तुम रिया, इतनी जल्दी मुझसे दूर जाना चाहती हो? राहुल, तुम मुझे बस जबरदस्ती करना जानते हो और कुछ आता ही नहीं तुम्हें। और यह भी याद दिलाना कि पहले हम कितने करीब थे। राहुल, तुम बड़े दयनीय हो इस तरह मुझे अपने पास रखकर। क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी पहले जैसे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी पहले जैसे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैंने कहा था, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। चाहे हम एक दूसरे को तड़पाए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। राहुल, मुझे तुमसे चिढ़ है। मेरा तुम्हारे लिए प्यार इन 6 सालों में खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास आने की मेरी हिम्मत सिर्फ इस वजह से थी कि मुझे यकीन था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर अब यह हिम्मत खुद मुझे ही शक होने लगा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ। मैंने खुद को धोखा दिया। अगर हम दोनों के बीच बस एक दूसरे को तड़पाना ही बचा है, तो फिर चलो साथ मरते हैं। राहुल, तुम डरो मत, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पापा माँ, आप लड़ाई मत करो। रिया, रिया, पापा माँ ठीक हैं। पापा माँ पर गुस्सा मत करो। पापा नहीं कर रहा। पापा कैसे कर सकता है? पापा माँ, आप दोनों सच क्यों नहीं बोलते? झूठ बोलने वाले बच्चे का नाक लंबा हो जाता है। पापा और माँ दोनों झूठ बोल रहे हैं, रिया देख सकती है। तो हम सब इस वक्त तक झूठ बोल रहे थे। पापा तुमसे वादा करता है कि अब झूठ नहीं बोलेगा। कुछ दिनों में दादाजी की बरसी है। पापा तुम्हें और माँ को उनसे मिलवाने ले जाएगा, ठीक है? ठीक है। पहले रिया को कुछ खाने के लिए ले जाओ। चलो चलते हैं। बचपन में मुझे याद है कि मैं क्या चाहता था, चाहे वह कितना भी अवास्तविक क्यों न हो। पिताजी हमेशा मेरा समर्थन करते थे। हाई स्कूल में बगावत करते हुए मैं फोटोग्राफी सीखना चाहता था और घर का व्यवसाय संभालना नहीं चाहता था। उन्होंने न केवल मुझे डांटा नहीं, बल्कि मुझे एक स्टूडियो भी दिया। इसलिए उस समय मुझे लगता था कि पिताजी मेरी सारी ताकत थे। इसलिए बाद में पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी दुनिया ही ढह गई। मैं खुद जैसा नहीं रहा, उदासीन हो गया, चरम पर चला गया। मुझे लगने लगा कि सब कुछ बेमानी है, यहां तक कि तुम्हारे आने तक। इसलिए बाद में, भले ही मुझे पता था कि उनकी मौत तुम्हारे पिता से जुड़ी है, दर्दनाक संघर्ष के बावजूद मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मैंने कोशिश की थी। तुम्हारे बिना मैं और दुखी हो जाता। यह दर्द मेरे बस से बाहर था। लेकिन हम साथ रहकर बस एक दूसरे को खत्म करते रहेंगे, एक दूसरे के जख्मों को खोलते रहेंगे। राहुल, क्या तुम्हारे दिल में एक कांटा नहीं है? नहीं प्रिया, तुम्हारे बिना वह कांटा दिन रात मुझे चुभता रहेगा। लेकिन मेरे पास है।
क्योंकि आज मेरे पिता की भी बरसी है। मेरा भी एक समय था जब मेरे पास एक बहुत प्यार करने वाले पिता थे। उस दिन हाईवे पर उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और आखिरी ताकत से उन्होंने ब्रेक लगा दिया। अगर यह सब वाकई किसी की गलती होती, शायद मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन अगर प्यार पर भी शक होने लगे, तो फिर क्या बचा है जो मुझे तुम्हारे साथ रोके? राहुल, हमें जाने दो, मुझे और रिया को। प्रिया, क्या तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है? मुश्किल से तुम्हें वापस पाया था, फिर भी तुम्हें रोक नहीं पाया। तुम्हारे पिताजी की कार दुर्घटना इसलिए हुई थी क्योंकि ट्रक ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। ट्रक के रुकने के बाद पीछे की गाड़ियों ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे और भी दुर्घटनाएं हुई। तुम सदमे में चले गए, बीमार पड़ गए। मैंने तुम्हें और ज्यादा बताने की हिम्मत नहीं की। माँ, तुमने खुद मुझसे कहा था कि प्रिया मेरे पिता का हत्यारा है। भले ही मुझे पता था कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पति को खो दिया, अपने बच्चे के पिता को खो दिया। मेरा दिल कैसे शांत रह सकता था? इन सालों में तुम्हें दुखी देखकर मैं भी अब मान गई हूँ। राहुल, मुझे माफ कर दो। माँ की वजह से ही तुम दोनों साथ नहीं रह पाए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। भाई, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और प्रिया के इतनी सारी कहानियां हैं। मैं पहले सोचता था वह तुम्हारे साथ खेल रही थी, तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए उसकी बहुत बुराई की। मुझे माफी मांगनी चाहिए। सुनो राहुल, प्रिया कहाँ है? मैं उससे सामने माफी मांगूंगा। वह चली गई है, रिया को लेकर चली गई है। चली गई? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? वह रो रही थी, बहुत दुखी थी, बहुत उदास। मैंने उसे जाने दिया। राहुल, राहुल, राहुल। चाची, राहुल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं प्रिया को ढूंढने जाता हूं। चलो मेरी प्यारी, सैर करने चलते हैं। अरे, बात करते हैं। सैर करके बात करेंगे। ठीक है, मैं सैर करने जा रहा हूं। चलो प्रिया। ओए, बोलो, तुम क्या बात करना चाहते हो? मैं बस यह जानना चाहता हूं, वह इन सालों में कैसे रही? तुम्हारा क्या ख्याल है? उस समय उसकी मां बहुत बीमार थी, कुछ ही दिनों में चल बसी। जब वो अस्पताल में अंतिम क्रियाकर्म करने गई, बेहोश हो गई। मैं ही उसे जांच कराने ले गया। तब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। मैंने उससे कहा था कि इस बच्चे को न रखे, लेकिन आखिरकार उसने चुनाव किया जन्म देने का। तुम्हारा बच्चा जन्म देने के लिए वो गांव चली गई। वह तुमसे छिपी रही, यहां तक कि विश्वविद्यालय की डिग्री भी नहीं मिल पाए। उसका स्वभाव इतना जिद्दी है। इन सालों में मैंने उसे जो पैसे दिए, उसने एक एक पैसे का कर्ज का नोट लिखा, ब्याज लगाकर समय पर लौटा दिए। वह अकेली बेटी को लेकर हर जगह काम ढूंढती रही, हर जगह भटकती रही, तिरछी नजरें सहती रही। तुम बताओ, उसका जीवन कैसा रहा? तो उसके पैरों पर चोट कैसे लगी? क्या हुआ था? मैंने उससे पूछा, उसने नहीं बताया।
भाई, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, बस आंखें बंद करके उसे नफरत करते रहे। ठीक है। तो तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। 1 साल की सर्दियों में वो खाना डिलीवर करते समय गिर गई। उसी समय रिया बीमार थी और पैसों की भी जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी टांग अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 1 महीना आराम करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन वो आराम नहीं कर सकी। उसने सिर्फ दवा का स्प्रे लगाकर सहन कर लिया और फिर पैसे कमाने लगी। आखिरकार उसे स्थायी बीमारी हो गई। अब जब भी वो दौड़ती या कूदती है, टकना दर्द से चुभने लगता है। क्या देर लगा रहे हो? क्या मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहती? मैंने उससे ऐसी बातें भी कहीं। मैं बहुत बुरा हूं। राहुल, मेरी चचेरी बहन हमेशा कहती है कि ये सारी मुसीबतें उसने खुद चुनी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी सारी मुसीबतों की वजह तुम हो। तुम हो जिसने उसके पिता को खोने के बाद और माँ को भी खोने के साथ ही उसे आखिरी झटका दिया। भले ही वो तुमसे नफरत न करे इस जन्म में, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता, बिल्कुल नहीं देखना चाहता। ठीक है, बस इतना ही। प्रिया, तुम चली गई रिया को लेकर, मुझे छोड़कर। सब मेरी गलती है। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर जा चुके हो, तो मैं अकेला भी नहीं जीना चाहता। राहुल, राहुल, तू पागल हो गया है क्या? भाई, मैं जानता हूं तू मरना चाहता है, लेकिन पहले मत मर। मेरी बात सुन। मुझे प्रिया मिल गई है। उसके साथ कुछ हुआ है। प्रिया के साथ कुछ हुआ है। उसे क्या हुआ? वह कहाँ है? जल्दी अंदर आ। राहुल, प्रिया, रिया को बचाओ। रिया को क्या हुआ? रिया उसे राजेश और मीना ने उठा लिया है। उन्हें पता चल गया कि रिया तुम्हारी बेटी है। कहते हैं कि तुम उन्हें पैसे दो और कहते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो वे रिया को लेकर खुद भी मर जाएंगे। मैंने अपने सारे पैसे उन्हें दे दिए हैं, लेकिन वे फिर भी कहते हैं कि कम है। वे कहाँ हैं? उन्होंने एक एड्रेस छोड़ा है। चलो। रिया, 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 एक और कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं इसे मार डालूंगा।
उसे हाथ मत लगाना। राजेश, अगर तुमने रिया के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम दोनों को बुरी मौत मरवा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मेरा जुए का कर्ज चुकता नहीं हो रहा, ये बेकार जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे डरता हूँ। मरने से पहले तुम्हारी छोटी राजकुमारी को भी साथ दफनाना तो काफी है। 1 करोड़ रुपए। हमें 1 करोड़ रुपए दो, 1 पैसा भी कम नहीं। और तुम राहुल, तुमने मुझे इंद्रपुरी से बाहर निकाल दिया और मेरी एक बांह तोड़ दी। मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेक कर अपनी एक बांह तोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की बांह का कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, सारी शर्तें तय की जा सकती हैं। पहले बच्चे को छोड़ दो। राहुल, राहुल, मैं तुम्हें एक हाथ लौटाता हूँ। मत। पैसे, तुम लोगों को जो पैसे चाहिए वो यहाँ हैं। हाँ, सारे पैसे तुम्हारे हैं। अरे, रिया, डरो मत, डरो मत। पापा तुम्हें बचाने आया है। माँ पापा यहाँ हैं। माँ, पापा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे। पापा, बाप रे, तूने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। पिताजी, राहुल, पापा, मैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मैं ठीक हूँ। पापा, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा मन की बात नहीं कह पाता। प्रिया, मैं तुमसे नफरत करता हूं। कितनी नफरत, उतना ही प्यार। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। राहुल, राहुल, पापा, अगर सच में कोई देवता है तो कृपया उसे सुरक्षित रखना। बस वह ठीक से जीवित रहे। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके पास वापस आना हो या सारे मन के बोझ छोड़ देना हो, मुझे बस उसका जीवन चाहिए। अरे वाह, तू आखिरकार उठ गया। तू पूरा दिन सोया रहा। तू कौन है? नहीं, डॉक्टर ने तो नहीं कहा था कि सिर में चोट लगी है, फिर याददाश्त कैसे खो गई? इस तरह छोड़ दिए जाने का, धक्का देकर दूर कर दिए जाने का एहसास कैसा लगता है? अब दर्द का एहसास हो रहा है। रिया, बेटी, अच्छी बच्ची बनो। मम्मी पापा को पहले आपस में बात करने दो। हम बाहर चलते हैं। हाँ। प्रिया, मैं भी एक बार मौत के मुंह से वापस आया हूं। इस बार मौत के मुंह से वापस आकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है। इस जन्म में, अगले जन्म में और उसके अगले जन्म में भी मैं तुझसे चिपका रहूंगा। ठीक है। हाँ प्रिया, इस बार मैं तुझे पाने की कोशिश करूंगा। पैर अब कैसे हैं? लगता है थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। बेशक अलग होंगे, वो तो जर्मनी की सबसे बेहतरीन टीम है। तेरी वो पुरानी चोट तुरंत ठीक कर देंगे। ओह, पहले की बातों के लिए माफ करना।
मेरी ये बेकार ज़बान तुम दोनों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी। इस बार का इलाज का खर्च मेरा है। बस तुम और राहुल ठीक रहो। अरे वो सब तो बीते दिनों की बात है। तुमने भी हमारी काफी मदद की है, शुक्रिया। श्री अर्जुन, इतने उदार हो गए हो श्री अर्जुन। थोड़ा बहुत पैसा है। इस दौरान हम दोनों में काफी बदलाव आए हैं। हमने ईमानदार होना सीख लिया है कि दूसरे को सुरक्षा का एहसास कैसे दिया जाए। धीरे चल डूडू। आजा डूडू, डूडू आजा। रिया को एक पिल्ला मिल गया है। दिन भर खुश रहती है। कितनी खुश है बताना मुश्किल है। माँ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। चलो। माँ, डूडू भाग गया, जल्दी पकड़ो। डूडू। दौड़ पाने का एहसास बहुत अच्छा लगता है। शरारती। ये क्या है? ये कहाँ से लाया? प्रिया, ये 6 साल हमने बहुत समय बर्बाद किया है। आने वाले समय में एक पल भी मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। प्रिया, मेरी शादी करोगी? पापा, तुम्हें कोशिश करनी होगी, तभी मैं माँ की शादी तुमसे करवा पाऊंगी। पापा, तुम कर सकते हो। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी।